प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरे किताब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बनाए गए हैं। ये पार्ट 1 रहेगा आपका। इसका पार्ट 2 है उसे जल्द ही आपको दिया जाएगा बनाकर। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो प्रश्न, चाहे न्यूमेरिकल्स हों, इन सभी पर चर्चा किया जाएगा। इसमें प्रश्न पहले अगर देखें पहले प्रश्न को, तो इसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसमें आपको इसे उदाहरण सहित समझाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जिस भी प्रश्न को हमने उठाया है या संग्रह किया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने ही वाले हैं। इसमें से प्रश्न आपका बनने ही वाला है, इसके बाहर से बनने वाला नहीं है। अगर बात करें इस टॉपिक्स की, तो इसमें हमने पहले केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और फिर बायोलॉजी के कुछ प्रश्न शामिल किए हुए हैं। अभी बायोलॉजी के कुछ प्रश्न और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रश्न आपको शामिल करके दिए जाएंगे पार्ट 2 में। इसमें हम दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो निम्न पर टिप्पणी लिखे। टिप्पणी जो होता है संक्षारण पे और विकृति गंधिता पे जो टिप्पणी आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ आपको अगर बात करें प्रश्न 3 पे, तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है इसका यह क्या होती है और इसका उदाहरण लिखना होता है। और अगर प्रश्न 4 को देखा जाए तो इसमें भी आपको अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं इन तीनों का उदाहरण सहित परिभाषा लिखने के लिए देता है और ये इंपॉर्टेंट ही होते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि और भौतिक विधि, रासायनिक गुण और भौतिक गुण इसके पूछे जाते हैं और बनाने की विधि और इसका उपयोग पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके आगे हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। आगे अगर देखा जाए 6वें प्रश्न को, तो इसमें विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और जैसे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि दिया था, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग या लेबोरेटरी मेथड आपको इसमें दर्शाना है। इसके बाद कि प्रश्न 7वां अगर देखा जाए तो धातु अधातु की परिभाषा और इसके गुणों के बारे में लिखना है आपको। प्रश्न 8 को देखें तो भर्जन तथा निष्पादन में अंतर आपको लिखने के लिए दिया जाता है या अंतर स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें बहुत आप करेंगे। तो अगर बात करें 9वें प्रश्न की, तो इसमें 9वें प्रश्न में आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में आपको प्रश्न पूछता है कि यह क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। कई प्रकार से यह प्रश्न आपको पूछ सकता है कि क्या है, कभी पूछेगा कि इससे आप क्या समझते हैं, तो या किसे कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न परिवर्तित कर करके आपको प्रयास करेगा थोड़ा भ्रमित करने का। और इसके अनुप्रयोग जो हैं इसको लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अयस्क व खनिज की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये कार्बन की श्रृंखलाओं का, उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको दिखने के लिए दिया जाता है, लिखने के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग को लिखने के लिए दिया जाता है कि साबुनीकरण पर यानी साबुन बनाने की विधि, साबुनीकरण मतलब साबुन बनाने की जो विधि होती है उसके बारे में लिखना होता है आपको। और एसिटिकरण जो आपको होता है पर इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है इस पर भी टिप्पणी आपको पूछता है। तो इन प्रश्नों पे आप विशेष गौर करें और इन प्रश्नों को तो पहले तैयार कर लें क्योंकि इनमें से प्रश्न आपके बनने ही वाले हैं। हाँ, प्रश्न जो है आपका ये भोजन के पाचन में आपके लार की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आपको पूछता है। और धमनी यानी कि जो लार होता है इसमें आप जानते हैं कि जो आपका लार होता है यह आपके 3 जगह से 3 स्थान से आपका जो सलाइवा होता है वह निकलता है, यानी कि कान के पास में, जीभ के नीचे और इस तरीके से आपके 3 स्थान से यानी कि मुख गुहा में से यह निकलता है। और इसके बाद धमनी शिरा में अंतर पूछता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कम अंतर जब जिसका आपको पूछे इसमें कम से कम 4 अंतर लिखने ही लिखने होंगे और 5 हो जाएं तो और अच्छी बात है। और धमनी और शिरा में अंतर आप जानते हैं कि एक में शुद्ध रक्त और एक में अशुद्ध होता है। जो धमनी होती है इसमें शुद्ध होता है और शिरा में अशुद्ध होता है। तो इस तरीके से धमनी जो होती है मोटी होती है और शिरा जो होती है पतली होती है। जो धमनी होती है वह शरीर के अंदर होती है, शिरा जो होती है वह शरीर से ऊपर होती है, त्वचा के पास होती है। जो धमनी होता है उसमें बीपी अधिक होता है और शिरा में बीपी कम होता है। तो इस प्रकार आप
प्रश्नों को, यानी कि इस तरीके से 4 अंतर अगर आप दे देंगे तो ये ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप आगे देखें, रुधिर और लसिका में अंतर, तो रुधिर और लसिका में भी 4 अंतर आप दे दीजिएगा और इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। इसमें ध्वनि शिरा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुधिर और लसिका भी कभी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि कुछ प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं। अगर बात करें पोषण क्या है तथा पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो पोषण जो है ये आपका पोषण, आप जानते हैं कि जो शरीर में जिन भी तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी तत्व यदि आपके शरीर को प्राप्त हो जाते हैं कोशिकाओं को, तो इसे ही पोषण कहते हैं। और इसके पोषण के जो प्रकार होते हैं, स्वपोषी, परपोषी वगैरह, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और जो पाचन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है, या पाचन तंत्र के संक्षिप्त वर्णन पूछे या पाचन तंत्र की क्रियाविधि पूछे, तो इसके बारे में ये प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछता है प्रश्न। इसमें पाचन तंत्र का जो सचित्र वर्णन करना रहता है, चित्र बनाना रहता है और इसके क्रियाओं का वर्णन करना रहता है। आप हेडिंग दर हेडिंग दे के आप इसको लिखेंगे, तैयार करेंगे। तो पाचन में आपको मुख से लेकर वो गुदा तक की सारी प्रक्रियाओं का वर्णन करना होता है, यानी छोटे छोटे में ही 2-2, 3-3 लाइन आपको हर पॉइंट में, यानी हर अंग की क्रियाओं के बारे में आपको लिखना ही होता है। तो इससे आप पाचन तंत्र की जो भी सचित्र वर्णन होगा उसे आप कर लेंगे। चित्र बनाने की जो आदत है उसको आप लोग चित्र बनाते रहिए और उसमें सुधार करते रहिए, क्योंकि चित्र स्पष्ट होना चाहिए और नामकरण स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर 20वें प्रश्न की, तो 20वें में कह रहा है हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हृदय की जो संरचना होती है, इसको आप आंतरिक संरचना आपको बनाना होता है, क्योंकि कभी इसमें क्रियाविधि भी पूछता है कि जो हृदय होता है उसमें हृदय में क्रियाएँ कैसे होती हैं या हृदय काम कैसे करता है। जैसे आप जानते हैं कि आलिंद और निलय होता है, 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। तो आलिंद और निलय के अनुसार आपकी क्रियाएं होती हैं। आलिंद जो होता है और निलय जो होता है, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। और इसके साथ साथ और इसमें देखें तो शरीर से एक और रक्त आपका जाता है हृदय में, और हृदय से फिर आपको, शरीर से पहले रक्त आपका हृदय में जाता है, हृदय से फिर फेफड़े में, फेफड़े से शुद्ध होकर फिर आपके हृदय में आता है और हृदय से फिर आपका शरीर में ही जाता है। तो इस तरीके से धमनी से वो होके आता है और फिर शिरा से होकर आता है और धमनी से होकर आपके शरीर में जाता है। यानी शुद्ध रक्त जो होता है धमनी से, फिर महाधमनी, धमनी वगैरह, फिर छोटी धमनी वगैरह, ऐसे आपके शरीर में जाता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो आपका इस प्रकार, आपका जो अशुद्ध रक्त होता है वह महाशिरा वगैरह। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे कि ऐसे आप की क्रियाविधि होती है, इस पे आप बना लेंगे वगैरह, तैयार कर लेंगे क्रियाविधि वगैरह, उसका सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाने की आदत आप बनाते रहिए और प्रश्न जो है तैयार कर लीजिएगा। इन्हीं में से प्रश्न बनने वाले हैं। धन्यवाद।